Hello students, welcome back to the channel that is Study with Physica Academy. Now अब हम जो है लेक्चर 6 या 5 कंप्लीट हो गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है किरचॉफ लॉ के बाद वो आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ, इसके बेसिस पर एक्सप्लेन करना है व्हीटस्टोन ब्रिज को। ठीक है, जब हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस हमें इसके बेसिक रूल पता होने चाहिए और अपने आप इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है, और कुछ नहीं है। अब देखो, जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसने दिया, ये नाम कहाँ से आया। एक्चुअली में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बेसिकली सबसे पहले इनका जो पूरा नाम था वो थोड़ा अजीब सा है, सैमुअल हंटर क्रिस्टी। ठीक है, इन्होंने दिया था सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, और जो ये दिया था इन्होंने 1833 में। ठीक है, फिर इसके बाद जाके इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को जो पॉपुलराइज करा, जिसने पॉपुलर किया, तो वो थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, या यूं कहो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पॉपुलर हुआ इनके बदौलत। कब? इन 1843। ठीक है, ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, या यूं कहो किसने इन्वेंट किया पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद ये होता क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो लिख देते हैं हम लोग, इट इज, कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जिसे हम पढ़ते हैं, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि यहां पे हम लोग कंपैरिजन मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कंपैरिजन मेथड, या यूं कह दो it is used to find out the unknown resistance। ठीक है, unknown resistance with the help of known resistance by comparison method। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब क्या करें, अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अब और क्या पढ़ना है इसके बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। हाँ, एक और बात थी इंपॉर्टेंट जो बताना भूल गया, मैं एक और बात बता देता हूं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ की, है ना। तो लिख देते हैं, एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ।
ठीक है, किरचॉफ लॉ को ये हेल्प से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसी की एप्लीकेशन है। ठीक, आगे देखो, आगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और फिर समझेंगे कि क्या कहता है। सर्किट डायग्राम बनाया लाइक दिस, इस तरीके से कुछ हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। जैसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स को, कोई ये बैटरी है, ठीक है। देखिए जरा, कनेक्शन लगा दिया हमने इस तरीके से कुछ। अच्छा, अब देखो आगे का काम क्या करना है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के लिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है। करंट यहां से पास हुआ, आई हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कुछ, मतलब हम लोग जो है पढ़ते हैं इस तरीके से हमें लगाने हैं। यहाँ पे ये P, ये Q, ये P, ये Q, ये R और ये S, इस तरीके से कुछ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे देखो तुम्हें मैंने पहले अभी एक वीडियो इससे पहले वाली जो उसे पढ़ लेना, तो उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा क्या क्या हुआ। उस वीडियो को पहले देख लेना, तो ये अपना समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करंट का डिवीजन हुआ। जैसे ये मैंने नाम दिया A, B, C, D, इस तरीके से मैंने सर्किट की नेमिंग कर दी। अब नेमिंग करी तो ये देखो ये जंक्शन है, ठीक है। अब इस जंक्शन से करंट दो जगह डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। दो जगह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो सपोज करो यहां से मैंने करंट I1 पास कराया, इस वाले पाथ से मैंने करंट I1 पास कराया, तो इस वाले से कितना हो जाएगा, पूरा करंट यहां से कितना आ रहा है, I आ रहा है। ये I आया, I में से कुछ यहां गया, तो बाकी का बचा हुआ ऊपर, यानी कि I माइनस I1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये प्लग की यहां लगा दो चाहे तो इस तरीके से, नहीं तो डायरेक्ट कनेक्शन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो प्लग की या फिर डायरेक्ट कनेक्शन लाइक दिस। अब क्या होगा, यहां से सपोज करो यहां से इस वाले पाथ से ये आ रहा है करंट I माइनस I1, इसके अक्रॉस मैंने IG करंट फ्लो कराया। सपोज दिस इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, IG इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो यहां कितना हो जाएगा, अब देखो ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग था, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे कितना फ्लो करेगा, I माइनस I1 माइनस IG, इधर इतना फ्लो करेगा। ये इनकमिंग था, इसमें से कुछ निकला करंट, बाकी का बचा हुआ यहाँ। जैसे ऐसे ये होगा तो ये टोटल करंट है, कोई वैल्यू कोई इस वाले आर्म की जो भी वैल्यू थी I माइनस I1 आ रही है। अब इसमें से कुछ हिस्सा IG इधर चला गया, तो बाकी का बचा हुआ इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस वो I माइनस I1 माइनस IG आया। अब सुनो आगे की बात, यहां से I1 आ रहा है, यहां से IG आ रहा है, देख रहे हो ना। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों इस वाले पॉइंट जंक्शन के लिए कैसे हैं, ध्यान से देखो, ये और ये कैसे हैं, इस वाले पॉइंट के लिए इनकमिंग है, इनकमिंग करंट है। तो यहां कितना फ्लो करेगा भाई, यहां करेगा, दोनों को जोड़ दो, कितना I1 प्लस IG हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये भी देखो यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को जब देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, I माइनस I1 माइनस IG, यहाँ I1 प्लस IG, ये वाला और ये वाला दोनों इनकमिंग हो जाएंगे सी पॉइंट के लिए, जंक्शन के लिए। जरा सॉल्व करो, I1 माइनस का I1 प्लस का कैंसिल, माइनस का IG प्लस का IG कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, I कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, किरचॉफ लूप लॉ प्रूफ हो गया कि I यहां से गया था, I वापस आ गया। तो हमारा सर्किट का जो करंट का हमने डिवीजन किया वो भी हमारा कैसा रहा, करेक्ट रहा। अब हमने अपनी तरफ से लूपिंग, मैंने पहले कहा लूपिंग अपनी तरफ से आप सिलेक्ट कोई भी कर सकते हैं, और लूपिंग सिलेक्ट करने के बाद करंट का जो डिवीजन है आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक ये देखिए, ऐसे यहां से ये देखिए,
ठीक है, अब हमने क्या करा, ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ हमने चूज किया है। ऐसे ये वाला पाथ हम चूज कर सकते हैं। दो हमने पाथ अपनी तरफ से डिसाइडेड किए। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए जरा। इन लूप ए बी डी ए, ठीक है। अब जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कहता क्या है ये और बता देता हूं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन और करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है अगर जो हमारे रेजिस्टेंस आर में P बाय क्यू का रेशियो R अपॉन S के रेशियो के बराबर अगर आ गया, ये दोनों का रेशियो अगर एक दूसरे के बराबर आ गया रेजिस्टेंस का, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं दोबारा सुन लीजिए। अगर रेजिस्टेंस P अपॉन क्यू R अपॉन S जो कनेक्टेड हैं उनके रेजिस्टेंस आर्म की वैल्यू इस प्रकार से मतलब हम रख दें, रखने के बाद अगर इनका रेशियो एक दूसरे के बराबर आ जाए, मान चलो यहाँ वैल्यू है 1/2, यहाँ भी आ जाए 1/2, दोनों 1/2 बराबर, तो गैल्वेनोमीटर के इस पाथ के अक्रॉस यानी जो BD आर्म है वहां पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब और हाँ, इस तरह की सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगी। कौन सी कंडीशन कहलाएगी? बैलेंस्ड कंडीशन। जब ये पॉसिबल हो जाएगा P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। ठीक है, अब आगे देखो, हमने क्या लिया ABDA, हमने ABDA वाला आर्म लिया है। तो हमने कैसे किया देखना जरा ध्यान से। किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे हैं, अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो कैसे लिख रहे हैं, -I माइनस I1 इंटू P। ठीक है, प्लस IG इंटू G, सॉरी माइनस IG इंटू G और प्लस I1 इंटू R बराबर में 0, क्योंकि कोई EMF सोर्स लगा ही नहीं है ना। अब क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से जरा देखो। ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा, इसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, कौन सी, इन लूप बी सी डी डी, इस तरीके से। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, -I माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। ठीक है, फिर प्लस I1 IG S और प्लस IG इंटू G बराबर 0। अब क्या होगा, हम ये कह के चल रहे हैं सिंस IG इज इक्वल्स टू 0, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, -I माइनस I1 इंटू P प्लस I1 इंटू R बराबर 0। तो I माइनस I1 P इज इक्वल्स टू I1R। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये हमने इस फर्दर इक्वेशन इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं फर्दर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं फर्दर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट I माइनस I1 Q
बराबर I1 इंटू एस, ये मैंने मान ली थर्ड, ये मैंने मान ली फोर्थ। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को। कौन कौन सी इक्वेशन को देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को ध्यान से देखो। कैसे, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये बचा और ये बचा, तो ये रहा। ठीक, अब क्या हुआ, ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये आ गई और ये आ गया। ठीक, फिर अगली बार क्या किया, अब इसमें आ जाओ दूसरी वाली में, आई जी जीरो, आई जी जीरो, तो माइनस आई वन क्यू। ठीक है, अब मैंने प्लस ये क्यों किया है, माइनस वाले को मैंने इधर भेज दिया राइट हैंड साइड में। ठीक है, आई जी जीरो है तो आई वन इंटू एस, आई वन इंटू एस। ठीक है, और ये तो जीरो पूरा हो ही गया। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड दे दे रहे हैं। ठीक है, अब आपस में डिवाइड देने के लिए जगह चलो बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ इतनी सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखना जरा, हाँ लिख दे रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, एक दूसरे से डिवाइड दे रहे हैं। तो I माइनस आई वन P अपॉन I माइनस आई वन Q बराबर I1 R अपॉन I1 S। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो फाइनली आ गया रिजल्ट P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल फिर पढ़ेंगे।